नमस्कार सर। आपके मीडिया को मेरी बिट्टू प्रधान की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हमारे सिर माथे पे। मैं सभी कर्मचारी भाइयों से जो 3 साल में मेरे पे जो कार्य वो यानी मैंने बड़े अच्छे ढंग से निभाया, वो मेरी तरफ से कोई भी कर्मचारी भाई नाराज नहीं है। आज भी कर्मचारियों पे जो मेरा 3 साल का टाइम जो कटवाया नहीं, बड़े अच्छे ढंग से मेरा कटवाया। मैं उन कर्मचारी भाइयों को सभी को नमस्कार करता हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मचारी भाइयों ने मेरे को दोबारा भी मौका दिया सेवा करने का। इस सेवा में जो भी सेवा मेरे सिर देवेंगे मेरे कर्मचारी भाई, मेरे सिर माथा पे भाईचारे के बीच में बैठ के मैं सभी इस सेवा को पूर्ण निभाऊंगा। कल को हमारे 19 तारीख को दिन बुधवार वोटिंग होएगी, इलेक्शन है हमारा। छतरी का निशान है, छतरी पे मोहर लगा के बिट्टू प्रधान को कामयाब करो। और बिट्टू प्रधान की तरफ से सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके मीडिया के माध्यम से सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, बिट्टू प्रधान जी की तरफ से और उनकी कार्यकारिणी की तरफ से। हम आज की प्रेस वार्ता में यही विषय रखेंगे कि महेंद्र बिडलान जो हमारे पहले पूर्व प्रधान थे, बिट्टू प्रधान जी से पहले, उनके कार्यकाल में डोर टू डोर के कर्मचारियों की संख्या 95 थी। जब बिट्टू प्रधान जी ने अपना कार्यभार संभाला तो इनकी कार्यकारिणी के प्रयासों से और इनकी मेहनत से उन कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर 95 से 160 की गई। और उसके बाद जो हमारे अभी पेरोल पे सफाई कर्मचारी हैं, उनका 1 अप्रैल 2017 से 15 मई 2017 तक का 1.5 महीने का 110 कर्मचारियों का वेतन, जो करनाल से केएल मैदान ठेकेदार के पास जब वो ठेकेदारी प्रथा में थे, उनका 1.5 महीने का वेतन था, जिसे महेंद्र प्रधान ने एसपी साहब को 25 जुलाई 2019 में एप्लीकेशन दी थी, दरखास्त ठेकेदार के खिलाफ। भाई इसने उनका 1.5 महीने का वेतन नहीं दिया। तो जब इनको सिटी थाना में बुलाया गया ठेकेदार को, वहाँ महेंद्र प्रधान ने 11/9/2019 में केएल मैदान से 5,14,000 रुपये में समझौता करके इन कर्मचारियों को बेच दिया। और उनको ये बताया गया कि आपका जो 1.5 महीने का वेतन था, इसकी आवाज़ कभी ना उठाएं, क्योंकि जब आप पेरोल पे हुए हैं तो आपकी जो 1.5 महीने गैप था वो हमने पूरा करके आपको जब पेरोल पे करवाया है। अगर आप ये आवाज़ उठाओगे तो आपकी नौकरी पर बात आ सकती है, खतरा हो सकता है। ये उन्होंने एसपी साहब को दरखास्त दी थी महेंद्र प्रधान ने, और 11/9/2019 को उन्होंने समझौता कर लिया था थाने में बैठ के। ये उसकी कॉपी है जो सिटी थाना से ली गई है। और फिर उसके बाद 2022 में बिट्टू प्रधान जी ने केएल मैदान के खिलाफ दोबारा पर्चा दिया, जबकि इनको पता नहीं था कि महेंद्र प्रधान ने इनको बेच दिया है। इन्होंने दोबारा पर्चा दिया, भी कर्मचारियों की सैलरी दो। तो केएल मैदान वहाँ पे हाजिर हुए और उन्होंने बताया कि हमारे पास तो ये देखो समझौता रहा, 5,14,000 रुपये महेंद्र प्रधान ने लिए थे और हमने उनको दे दिए कर्मचारियों के। उसके बाद इन्होंने आवाज़ उठाई, तो फिर जाके जो उनकी श्योरिटी पड़ी थी कमेटी के अंदर 22 लाख रुपए की, तो महेंद्र केएल मैदान ने 19,28,828 रुपये अपनी जो श्योरिटी थी उसमें से कर्मचारियों को दिए, जो इनके प्रयासों से दिलवाए गए और इनकी कार्यकारिणी के। हम यही कहना चाहते हैं, जो हमारे कमेटी कर्मचारी हैं, इलेक्शन चल रहा है, कि सच और झूठ को पहले तोलो फिर बोलो।
और सच्चाई का साथ दो। और वो क्या हाँ जी सर। सबसे पहले आप सभी का, मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत है और आप सभी के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं बिट्टू प्रधान जी की तरफ से एक वोट की अपील करना चाहूँगा कि कल बुधवार 19 तारीख को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का चुनाव है। तो आप सभी कर्मचारियों से मेरा यही प्रार्थना है कि आप सभी छतरी के निशान पर वोट डालकर बिट्टू प्रधान जी को विजयी बनाएं। और आगे का मेरा ये मैटर रहेगा कि जो हमें वर्दी और जूते प्रधान जी की अगुवाई से पहले महेंद्र बिडलान के समय में हमें मिले थे, उस वर्दी जूते को, ये हमारे पास ये सारे ही बिल हैं उनके। जो हमारे 30 कर्मचारी हैं जो 2014 में पेरोल पे हुए थे, उनको 850 रुपये का एक जूता लगा रखा है इस बिल के अंदर। और जो हमें जूता दिया गया था उसकी क्वालिटी बिल्कुल लो थी, 150 और 125 के आसपास उसकी क्वालिटी थी, और इसमें 850 रुपये का एक जूता लगा रखा है। उसके बाद बात करेंगे हम वर्दी की। वर्दी जो हमें दी थी उसकी भी क्वालिटी बहुत लो थी, वो भी जितने भी हमारे कर्मचारियों को मिली थी, आज तक किसी भी कर्मचारी ने उस वर्दी को नहीं सिलवाया। इसका मुद्दा हम बार बार उठाते हैं। और महेंद्र बिडलान की तरफ से ये आया था कि मैंने ये करवा रखा है, वर्दी जूते, ये सारे बिल हमारे पास हैं। और उससे पहले जो कणकों के पैसे मिलते हैं कर्मचारियों को, पक्के कर्मचारी हैं, पेरोल के कर्मचारी हैं, वो जब से कमेटी बनी थी तब से ही हमें मिलते हैं पक्के कर्मचारियों को। और फेस्टिवल लोन जो है वो भी हमें शुरू से ही मिलता है, पक्के कर्मचारी हो या कच्चे कर्मचारी हो। और इसके बाद जो पेरोल के कर्मचारी हैं, कई कर्मचारियों के दिमाग में एक बात थी कि अब हमें वर्दी और जूते नहीं मिलते। ये सरकार की तरफ से लेटर है, वर्दी और जूते कर्मचारियों की सैलरी में लगाए जाते हैं। और तीसरा ये है कि जो हमारे 160 कर्मचारी हैं जो पहले डोर टू डोर के अंदर काम कर रहे थे, 160 कर्मचारियों को पहले 9200 रुपये मिलते थे और आज के समय में मिल रहे हैं उनको 7400। तो इस पे जो सहमति बनी थी वो आप ये देख सकते हैं, ये जिला कमेटी कैथल, उनके सिग्नेचर हैं, उन्होंने 7400 रुपये में उनकी सहमति की है। हमने 11,800 रुपये की सहमति जताई थी, उसको नकार कर इन्होंने 7400 रुपये में इनकी सहमति जताई है। दोबारा से मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि बिट्टू प्रधान जी के कार्यकाल को देखते हुए आप सभी बिट्टू प्रधान जी को वोट करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद। हाँ जी सर, क्या कहना चाहोगे? जी सर, आप लोगों को, मीडिया के बंधुओं को पहले तो नमस्ते। मेरी सुरेंद्र पहलवान, मैं सफाई कर्मचारी हूँ, मैं भी इसी डिपार्टमेंट में हूँ। ये मेरे सारे साथी हैं जो हमारी जो यूनियन है उनमें हम भी काम करते हैं छोटे से पद पे। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा हमारे कर्मचारी भाइयों से, भाई अपने हितों को देखते हुए, अपने हितों की रक्षा करते हुए खुद भी करें। उनको पता भी है जब भी कोई ऐसी बात कर्मचारियों की आई है तो हमारी जो टीम थी बिट्टू बौद्ध जी की, वो सामने होके उनकी लड़ाई लड़ी हमने। और मैं ये कहना चाहूँगा भाई, कभी भी मतलब इस 3 साल के अंदर हमारे जो कमेटी में हमारे जो साथी बैठे हैं कर्मचारी, उनके पास जायज़ तो काम हम कभी ना कभी गए हो गए, लेकिन नाजायज़ काम कभी नहीं लेके गए बिट्टू जी, और ना उनसे कभी ऐसी कोई बात करी जाके। और हमारे यहाँ एक वो चला हुआ है रूटीन, ये मतलब पर्ची कटती है 3 साल बाद हमारी जो ये मेंबरशिप की है। लेकिन कुछ लोग हैं बार बार वो कच्ची कॉपी पे चंदा काटते हैं और कम से कम भी 70,000 कभी 60,000 कमेटी से कलेक्ट करते हैं। हमारी ये कमेटी के भी कर्मचारी भाइयों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि जो कच्ची कॉपी पे कोई भी चंदा लेने आए आपसे, कम से कम हमारे को थोड़ा सा एक बारी सूचित करें, भाई ये आदमी चंदा लेने आ रहे हैं, वो किस पर्पज के लिए लेने आ रहे हैं, वो भी हमारे को थोड़ा सा पता लग जाए। क्योंकि जब राज्य कमेटी के जो संदेश होते हैं वो तो अपने ब्लॉक प्रधान के पास आते हैं, ब्लॉक प्रधान को इस विषय में पता नहीं होता, ये कच्ची कॉपी पे चंदा काटते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मेरे सारे भाईचारा है जो हमारा,
हमारे जो कर्मचारी साथी हैं, चाहे वो पैरोल पे हैं, चाहे वो डोर टू डोर के हैं, चाहे वो पक्के हैं या वो कौशल के हैं, हमारे सारे साथियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कल 19 तारीख को हमारा चुनाव है और बिट्टू जी चुनाव लड़ रहे हैं। इनके सामने मिंदर बिडलान लड़ रहा है। मिंदर बिडलान का जो रिकॉर्ड है, जो आओ भाव है, वो उसको पता ही है सबका, मैं बताने की ज़रूरत नहीं। हम ना किसी के बारे में ऐसा बोलना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं भाई, हमारे हाथ जोड़ के अपील है, हमारी सारी टीम की हाथ जोड़ के अपील है भाई कर्मचारी भाइयों से, भाई कल जो निर्णय हो वो अपना सोच समझ के, अपना विचार करके मत दें। और बहुत बहुत धन्यवाद। चलो। मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे दफ्तर के कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, कुछ बाहरी तत्वों के साथ ये महेंद्र बिडलान मिलकर कर्मचारियों पर और अधिकारियों पर जो ये प्रेशर बनाकर काम करवाते हैं और उनके ऊपर ऐसे ही मतलब प्रेशर डलवा के कोई ना कोई काम करवा के और उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो मैं सभी दफ्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी यही कहना चाहूँगा कि आप सभी सोच समझकर अपना मत दें और बिट्टू प्रधान जी को आप वोट डाल लें, छतरी का निशान।